हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी समय से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, उसके लिए सॉरी। मैं किसी काम में इंगेज हो गया था। तो आज हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश बुक डहलिया के चैप्टर नंबर 5B के पोएम डैडी फेल टू द पॉन्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कॉमिक बच्चों वाली ये पोएम है। तो इसे हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट मी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डैडी फेल टू द पॉन्ड, यानी डैडी तालाब में गिर पड़े। नाम से लगता है कि काफ़ी ये कॉमिक पोएम होने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी मज़ेदार बच्चों वाली पोएम है। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसे देखें कि पोएम के बारे में क्या बताया गया है। द पोएम डैडी फेल टू द पॉन्ड इज ए सिंपल पोएम। ये जो पोएम है डैडी फेल टू द पॉन्ड, ये काफ़ी सिंपल, काफ़ी साधारण ये पोएम है। दैट एक्सप्रेसेज, जो प्रस्तुत करता है, जो बताता है द इनोसेंट रिएक्शंस। इनोसेंट मीन्स मासूम, रिएक्शंस मीन्स प्रतिक्रियाएं ऑफ किड्स। किड्स मतलब बच्चे, जो बच्चों के मासूम प्रतिक्रियाओं को बताता है। When they suddenly see their father falls into the pond, जब बच्चे अचानक से देखते हैं कि उनके जो पिता हैं वो पॉन्ड में गिर जाते हैं। इवन, यहां तक के, इवन का मतलब होता है यहां तक के। इवन द बर्ड्स अराउंड देम बस्ट आउट लाफिंग, यहां तक कि जो पक्षी भी हैं वो भी जब ये डैडी गिर जाते हैं तो वो भी देख के काफी हंसने लगते हैं, ठाके मारकर बिल्कुल खुश हो जाते हैं। तो आइए पोएम को शुरू करते हैं। एवरीवन ग्रम्बल्ड। ग्रम्बल्ड मीन्स यहां पर होता है कंप्लेंट करना, शिकायत करना। तो सभी को शिकायत थी। द स्काई वॉज ग्रे, यहां पे ग्रे मतलब होगा क्लाउडेड, यानी जो आसमान है वो पूरे वहां पे बादल छाए हुए थे। वी हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से। हमारे पास कौन, यहां पर जो कैरेक्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो अपने बारे में कह रहे हैं कि उनके पास नथिंग टू डू, कुछ भी करने के लिए नहीं था, एंड नथिंग टू से, और कुछ भी करने के लिए हमारे पास भी नहीं था, ना कहने के लिए था ना करने के लिए था। दे वर नियरिंग द एंड ऑफ अ डिसमल डे। डिसमल का मतलब होता है सैड, उदास। तो बच्चे बता रहे हैं, आपके जो लोग हैं बता रहे हैं कि हम लोग जो थे वो उदास जो दिन था, यानी कि जब शाम हो रही थी, हम लोग उस दिन के करीब पहुंच रहे थे, दिन खत्म होने वाला था। एंड देन देयर सीम टू बी नथिंग बियॉन्ड, और तब लगा कि इसके आगे कुछ और होने वाला नहीं है। देन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, तभी डैडी तालाब में गिर गए। एंड एवरी वंस फेस, और सभी के चेहरे, इनके जब डैडी गिर जाते हैं तो उन सभी के चेहरे ग्रू मेरी एंड ब्राइट। मैरी मीन्स हैप्पी, खुश, एंड ब्राइट मीन्स शाइनिंग, यानी कि जब डैडी गिर जाते हैं तो सभी के चेहरे पर क्या, काफी खुशी दौड़ जाती है, काफी खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे बिल्कुल चमक उठ से कर ये क्या हो गया। एंड टिमोथी जो है उस डैडी का सन है, बेटा है। क्वेश्चन में भी आता है कि आप गेस कीजिए या बताइए कि टिमोथी कौन है, तो डैडी का बेटा है। एंड टिमोथी डांस्ड फॉर शेयर डिलाइट, ये जो टिमोथी है वो खुशी से नाचने लगता है। गिव मी द कैमरा, वो इतना एक्साइटेड हो जाता है डैडी को तालाब में गिरता हुआ देख करके बोलता है मुझे कैमरा दो, क्विक जल्दी दो, ओह क्विक, अरे जल्दी दो। He is crawling out of the duckweed. Duckweed एक तरह का पौधा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पानी में ऐसे खरपतवार होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं और 15-16 घंटे के अंदर में वो बिल्कुल डबल हो जाते हैं, काफ़ी वो जल में अपने आप निकल जाते हैं, उसी को डकवीड बोलते हैं। तो बच्चा बोल रहा है कि देखो देखो, जो डैडी है ना वो डकवीड, जिस तरह से वो जो पौधा है जो अपने आप हिल रहा है, वहां से रेंगते हुए, क्रॉलिंग आउट मतलब रेंगते हुए वो बाहर आ रहे हैं। क्लिक, तभी को फोटो खींच लेता है, क्लिक कर देता है। देन द गार्डनर, वहां पे गार्डनर भी, एक माली भी है। Then the gardener suddenly slapped his knee,
और तभी जो गार्डनर भी काफी खुश हो जाता है और अपने पैर में से करके मार के काफी वो भी खुशी से दोहरा हो जाता है, डबल्ड हो जाता है, खुश हो जाता है बहुत ज्यादा। जो स्लैप मतलब मारना, ऐसे तमाचा मारना नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पर अपने पैर पे मार रहा है, ठीक है ना। एंड द डक्स ऑल क्वैक्ड, जितने सारे बत्तख हैं वो जो बत्तख के सारे क्वैक क्वैक, उनको साउंड होता है क्वैक क्वैक करना, वो अपनी आवाज में चलाना शुरू कर देते हैं। एज इफ दे वर डाफ्ट, जैसे कोई से मूर्ख हो, है ना। इतनी खुशी में मतलब चिल्ला रहे हैं सारे बत्तखें कि बिल्कुल मूर्खे से कर रहे हैं। यहाँ पे मीनिंग ये भी हो सकता है कि जब डैडी गिर गए तो वे बच्चे सब हंस रहे हैं, ये तो मूर्ख वाली बात हो गई। गार्डनर भी हंस रहा है, अरे बचाना चाहिए तो हंस रहा है। तो यहाँ पे से लग रहा है बत्तखों की आवाजों को सुन करके जैसे वो कह रहे हो कि भाई कितने मूर्ख लोग हैं जो हंस रहे हैं। एंड इट साउंडेड एज इफ द ओल्ड ड्रैग लाफ्ड। ड्रैग जो है वो नर बत्तख को, मेल डक को बोलते हैं ड्रैग। तो जो वहां पर जो ओल्ड, जो बूढ़े, जो नर बत्तख को भी काफी खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। काफी वहां पे साउंड, आवाज बिल्कुल होनी शुरू हो जाती है, यानी कि पक्षी भी खुश हो जाते हैं। Oh, there wasn't a thing that didn't respond. वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की हो। तो यहां पे एक वर्ड है रिस्पॉन्ड, यानी प्रतिक्रिया करना। When daddy fell into the pond, जब डैडी तालाब में गिर पड़े, तो वो ऐसा समय था जब वहां उनका जो बेटा था, वो गार्डनर था, वो तो हंस ही रहे थे, काफी खुश हो रहे थे। यहां तक कि जो बत्तख थे, नर बत्तख, मादा बत्तख, सबके सब काफी खुश हो रहे थे। तो ये आपकी पोएम है आज की। इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, नो द पोएट। अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो पोएट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पोएट के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। अल्फ्रेड नॉयस, ये पोएट हैं। सितंबर 16, 1880 ये इनका बर्थ का डेट है। फिर क्या लिखा है, जून 25, 1958 ये इनका डेथ का डेट है। वॉज एन इंग्लिश पोएट, ये इंग्लिश पोएट थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियों को लिखने वाले भी ये थे, लिखते थे। एंड प्ले राइट, ये नाटककार, नाटकों को लिखते भी थे, ड्रामाटिस्ट थे। बेस्ड ऑन फॉर हिज बैलेट्स, बैलेट्स बोलते हैं लंबी लंबी जो कविताएं होती है ना, 4-5 पन्नों के, 10 पन्नों के, उनको बैलेट्स बोलते हैं। वीर गाथा बोलते हैं या दुख गाथा बोलते हैं, या फिर कहानियों के रूप में वो कविताएं होती हैं, उनको बोलते हैं बैलेट्स। तो उनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेट्स है, लंबी कविता है जिसका नाम है द हाईवे मैन एंड द बैरल ऑर्गन। ये बहुत ही लंबी बैलेड है, बहुत ही लंबी पोएम है, उसके लिए बहुत ऐसे से जाने जाते हैं, सब लोग जानते हैं इस बारे में। नॉयस वाज बोर्न इन वोल्वरहैम्पटन, इंग्लैंड। इनका जो जन्म है वो इंग्लैंड का एक शहर है वोल्वरहैम्पटन, यहाँ इनका जन्म हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पोएम है। और स्टोरी आप लोग जो देखते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना आप स्टोरी को अच्छे से समझ पाते हैं, पोएम को समझ पाते हैं, तो उनके क्वेश्चंस आंसर्स आपको अच्छे से समझने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अगर समझना अच्छे से क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को, तो इस पोएम को बार बार देखें। और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक थैंक यू।